भारत में ऐसे कई धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जिनका इतिहास और महत्व अपने आप में बेहद अद्भुत है। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का जिक्र मिलता है और भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में हर देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर और पूजा स्थल है जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग कहानियां हैं। आपने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में तो जरूरी सुना होगा। वही तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है और इसकी नेटवर्थ करीब करीब 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान वेंकटेश्वर कर्ज में डूबे हुए और गरीब माने जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तिरुपति बालाजी मंदिर का यह मंदिर तो अमीर है, लेकिन यहाँ विराजमान भगवान वेंकटेश्वर कर्ज में डूबे हुए और गरीब माने जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों गरीब और कर्ज में डूबे हुए माने जाते हैं तिरुपति बालाजी महाराज। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे पहाड़ लगे हुए हैं। क्या आपको पता है कि तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के साथ फनों के आधार पर बनी हुई हैं और सप्तगिरी कहलाती है, इसलिए इस मंदिर को सप्तगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर कब बना था इसके बारे में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति किसी भी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये खुद ही अपने आप प्रकट हुई है। और अब बात करते हैं कि आखिर क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक होने के बावजूद भी यहाँ उपस्थित भगवान गरीब और कर्ज में डूबे हुए माने जाते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक महर्षि भृगु ने सोचा कि आखिर त्रिदेवों में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे जानने के लिए ऋषि भृगु ने तीनों देवों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और एक एक करके त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। जब महर्षि भृगु वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे और भृगु के आने पर भी भगवान विष्णु वहां से नहीं उठे और ना ही उन्हें प्रणाम किया। इसे देखकर भृगु ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु उठ गए और बड़ी विनम्रता से भृगु ऋषि से बोले, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? भगवान विष्णु के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु ने सोचा कि मैंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु गुस्सा होने के बजाय मुझसे विनम्र स्वभाव से पूछ रहे हैं कि आपके पैर में चोट तो नहीं आए। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया, लेकिन भृगु के इस व्यवहार को लेकर माता लक्ष्मी नाराज हो गई और इसी कारण की वजह से माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर चली गई और पृथ्वी पर एक राजा के परिवार में उन्होंने पद्मावती के नाम से जन्म ले लिया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे, तब उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर पद्मावती नाम से जन्म ले चुकी हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जब श्रीनिवास को माता लक्ष्मी मिल गई, तब श्रीनिवास ने पद्मावती को शादी करने का प्रस्ताव दिया और राजकुमारी पद्मावती शादी के लिए भी मान गई, लेकिन श्रीनिवास के पास विवाह करने के लिए धन नहीं था। बहुत सोचने के बाद भगवान विष्णु ने कुबेर से धन कर्ज में लिया और उनको ये वचन भी दिया कि कलयुग खत्म होने से पहले वे उनका सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु खुद कर्ज में डूबे हुए माने जाते हैं। भगवान विष्णु के इस कर्ज को पूरा करने के लिए ही भक्तगण बहुत अधिक मात्रा में तिरुपति बालाजी मंदिर में दान करते हैं। बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक कर्ज में डूबे मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों न हो, वो गरीब ही माना जाता है। अब इस नियम की माने तो धनवान होकर भी गरीब ही हैं बालाजी मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर और उनका ये कर्ज कलयुग के खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। अब आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के रहस्यों के बारे में, जिन्हें शायद आप नहीं जानते हो। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ प्रभु स्वयं विराजमान है। वहीं जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु की मूर्ति दाहिनी ओर स्थित है। ये सब भ्रम है या फिर ईश्वर का कोई चमत्कार, ये कोई भी नहीं जानता। इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा सका। इसके अलावा एक ऐसी मान्यता ये भी है कि प्रभु के इस रूप में देवी लक्ष्मी भी समाहित है, जिसके कारण भगवान श्री वेंकटेश्वर स्त्री और पुरुष दोनों के ही वस्त्र पहनाने की उनको परंपरा है।
तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की ये मूर्ति अलौकिक है। और तो और आपको बता दें कि प्रभु की इस मूर्ति को पसीना भी आता है। पसीने की ये बूंदें भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर साक्षात देखी जा सकती हैं, जिसे वहां के पुजारी समय समय पर पोंछते भी रहते हैं। वहीं बात करें मंदिर से जुड़े एक और रहस्य की, तो आपको बता दें कि मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ जैसे फल, फूल, दूध, दही, घी और मक्खन, सभी सामग्री इसी गांव से आते हैं। वहीं गुरुवार को भगवान श्री वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब प्रभु को स्नान करवाने के बाद इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में देवी लक्ष्मी का रूप दिखाई देने लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मंदिर में एक दिया भी है, जो हमेशा जलता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ के पुजारियों को भी नहीं पता कि ये दिया सबसे पहले किसने और कब जलाया। ये भी कहा जाता है कि प्रभु की प्रतिमा हमेशा ही नम रहती है, और भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज भी आती है। ये सभी चीजें किसी आश्चर्य से कम नहीं, लेकिन ये कैसे होता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन अगर आपने कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हों तो अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।